हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द मोम क्लासेस। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं। टॉप 2100 प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों पर डिस्कस किया था। आज के वीडियो में भी 50 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहला क्वेश्चन रखा गया है, मोटा राजा उदय सिंह जो कि मारवाड़ के शासक है, अपनी पुत्री का विवाह है किस मुगल शासक के साथ करते हैं। मोटा राजा उदय सिंह है, ये प्रथम शासक है कहाँ के, मारवाड़ के, जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर अकबर। जहांगीर के साथ मोटा राजा उदय सिंह अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है। तो बांडोली में जो छतरी बनी हुई है 8 खंभों की छतरी है, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने बनाई थी। और इन्हीं की ये जो छतरी है बांडोली में, ये किस बांध के किनारे बनी हुई है। जवाई बांध, केजड़ बांध, और इसी के साथ बात करिए जाखम बांध या फिर बेजड़ बांध। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा बांडोली में जो छतरी बनी हुई है ये केजड़ बांध के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस नदी के किनारे लड़ा था, ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हो सकता है। इसी के साथ बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी कि आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया। तो दोस्तों आमेर में मानसिंह की पत्नी जो होती है इनके द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर बनाया जाता है। और ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसमें जो मूर्ति है थी वर्तमान में, ये जो मीराबाई श्री कृष्ण की पूजा करती थी इन्हीं की ये मूर्ति है। और इसी के साथ बात करें ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये किसकी याद में बनाया जाता है। पिता की याद में, पुत्र की याद में, प्रेमिका की याद में या फिर पत्नी की याद में। तो दोस्तों मानसिंह का जो पुत्र होता है जगत सिंह फर्स्ट, ये इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हीं के पुत्र की याद में ये जगत शिरोमणि मंदिर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ। गोगुंदा, अचलगढ़ जो कि सिरोही में है, इसी के साथ कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर रहेगा राइट आंसर वो चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों कुंभलगढ़ में जन्म होता है किनका, महाराणा प्रताप का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उपाधि से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत शासक को प्रदान की। तो अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि है ये भगवंत दास, राजा भारमल, टोडरमल या फिर मानसिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राजा मानसिंह को ये मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें रावचंद्र सेन तथा अकबर की पहली भेंट कहाँ हुई। तो रावचंद्र सेन एवं अकबर की पहली भेंट मेड़ता, अजमेर, इसी के साथ सिवाना या फिर नागौर। तो दोस्तों नागौर दरबार के अंदर पहली भेंट होती है किनके साथ, चंद्रसेन के साथ। किसकी, अकबर की भेंट। और इसी के बाद जो चंद्रसेन का है वो हसमत वाला राजा, भटकने वाला, इस प्रकार के वो जो उनको उपाधि दी जाती है। इसके बाद का वो कार्यकाल रहता है जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग खड़े होते हैं, युद्ध नहीं लड़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों आज का जो वर्तमान NCERT का जो पैटर्न है उसके आधार पर ये बताया गया है कि महाराणा प्रताप की उस युद्ध में विजय हुई थी। ये वर्तमान का कार्य का सेशन है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है कि राणा प्रताप की सैनिक का पराजय का मुख्य कारण क्या था। सैनिक कमजोरी, परंपरागत युद्ध शैली, युद्ध क्षेत्र में से भागना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परंपरागत युद्ध शैली के साथ महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे और ये पराजय का कारण नहीं है, क्योंकि NCERT ने यह घोषित कर दिया है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसी के साथ बात करें हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, राय सिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है। राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ में है, बटनेर में है, या फिर इसी के साथ बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रहेगा दोस्तों, वो रहेगा लालगढ़ या फिर देशनोक। दोस्तों हम भली भांति जानते हैं महाराजा राय सिंह के द्वारा स्थापित राय सिंह प्रशस्ति जो है ये जूनागढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में
दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया। दोस्तों वह व्यक्ति कौन था? वह व्यक्ति जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक महत्व किसने दिया? राव उदय सिंह ने, राव चंद्र सेन ने, महाराणा प्रताप ने या फिर राव मालदेव ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राव उदय सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो मंडोर के जो प्रतिहार शासक है इनका जो मूल पुरुष है जिसे कहा जाता है आदि पुरुष, और ये जो आदि पुरुष है इनका नाम है हरिश्चंद्र। मंडोर के जो प्रतिहार शासक है। और इसी के साथ बात करें अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तीसरा जो शिष्टमंडल भेजा था किसको? महाराणा प्रताप को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा मैत्री स्थापित करने के लिए इसका नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह, जलाल खां, भगवंत दास, टोडरमल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उसका जो नेतृत्व किया था वो भगवंत दास ने किया था, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ जिसमें पाती परवन की प्रथा अपनाई गई और जिसमें बाबर के द्वारा तुगलुमा पद्धति का युद्ध उपयोग किया गया? इसी के साथ बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, और ये जो निर्णायक युद्ध हुआ था ये 1527 में होता है, जो कि राणा सांगा एवं बाबर के मध्य होता है, खानवा का जो युद्ध होता है। निम्न में से प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? जलाल खां, शेर खां, हाकिम खां, नुसरत खां? तो वो था हाकिम खां पठान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और जिसे कहा जाता था क्या? मारवाड़ का प्रताप एवं महाराणा प्रताप का अग्रगामी वो कौन थे? तो वो राव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, वे कौन थे? जहांगीर शाहजहां अकबर, जहांगीर शाहजहां औरंगजेब या फिर हुमायूं अकबर? तो दोस्तों बीकानेर के जो राय सिंह है इनके द्वारा अकबर एवं जहांगीर की सेवा की जाती है, 2 मुगल बादशाहों की। तो ये कौन कौन हो जाएंगे? अकबर एवं जहांगीर एवं राय सिंह, जिनके द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया और राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो मोटा राजा उदय सिंह जो है ये यहाँ पर अधीनता स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जो दुर्ग है ये सुरजनहाड़ा को सौंप देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। राय सिंह को, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर राय सिंह जो है बीकानेर के शासक है, इनको सौंप देते हैं किस दरबार के अंदर? ये 1570 का जो नागौर दरबार है उसके बाद जोधपुर दुर्ग जो है ये बीकानेर के राय सिंह को सौंप देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा अकबर ने 1570 की नागौर यात्रा के समय ये राय सिंह को दे दिया था। इसी के साथ बात करें अगला क्वेश्चन रहेगा बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो बीकानेर का प्रसिद्ध किला जो है उसे कहा जाता है जूनागढ़, और ये जो जूनागढ़ है इनका जो निर्माण करता है ये राय सिंह के द्वारा बनवाया गया, और इसी के साथ इसे कहा जाता है चिल्हे का टीला। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो अभी हमने बात की अकबर एवं जहांगीर दोनों की सेवा में राय सिंह रहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? अभी हमने बात की कि बांडोली जो है 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की वो किस बांध के किनारे है? तो वो बेड़च या फिर बेचड़ जो बांध था उसके किनारे। अब जो पूछा गया है कि ये जो हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध है ये किस नदी के किनारे लड़ा गया? बनास, गोमती, जाखम या फिर बेड़च? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बनास नदी के किनारे लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। विश्व प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध बनास नदी के किनारे लड़ा गया। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? तो दोस्तों राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन जो है ये कालीबाई, रानी झांसी, हाड़ी रानी या फिर जोधाबाई? तो दोस्तों ये हाड़ी रानी के नाम से होंगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा।
इसी के साथ बात करें तो ये अगला क्वेश्चन, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसने प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो प्रथम दूत जो था ये जलाल खां था। अंतिम जो दूत था ये टोडरमल था। मान सिंह 2 नंबर पे जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो खमनोर का जो युद्ध है ये बंदायूनी ने कहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अबुल फजल के द्वारा इसे खमनोर का युद्ध कहा गया। अबुल फजल के द्वारा खमनोर का युद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? जन्म कुंभलगढ़ में होता है, राज्य अभिषेक गोगुंदा में होता है, मृत्यु बांडोली में होती है। और इसी के साथ बात करें चावंड इनकी राजधानी रहती है। निम्न में से राणा सांगा किससे संबंधित है? खजुराहो, मांडू, मेवाड़। तो राणा सांगा मेवाड़ से संबंधित है, जिनके द्वारा 17 मार्च 1527 में खानवा का विश्व प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो बाबर की सेना को हराया किस युद्ध में था? तो बयाना के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जिसके जस्ट बाद में होता है खानवा का युद्ध। इसी के साथ बात करें उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? तो चित्तौड़ को छोड़ने के बाद जो पन्नाधाय है इनको कहाँ आश्रय प्रदान हुआ? देलवाड़ा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कुंभलगढ़ में इन्हें आश्रय प्रदान होता है। कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट बात करें मेवाड़ के महाराणा सांगा को इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। और इब्राहिम लोदी है ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे। इब्राहिम लोदी को इन्होंने बयाना, खातौली, मालवा या फिर इनमें से कोई नहीं तो खातौली का जो युद्ध होता है इसमें इब्राहिम लोदी को इन्होंने पराजित किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से अकबर दरबार द्वारा महाराणा प्रताप को बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? तो दोस्तों यहाँ पर ये एक ट्रिक होता है, जय माँ भै टो। ये जो ट्रिक होती है इसके द्वारा जैसे जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने कब करवाया? तो राज सिंह द्वारा इस राजमहल जो राजसमंद जो झील है इसका निर्माण दोस्तों करवाया गया 1692 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 62 में सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1662 के अंदर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की द्वितीय खनिज नीति कब घोषित की गई? तो ये दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। और अगस्त 1994 के अंदर राजस्थान ने अपनी दूसरी खनिज नीति अपनाई। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि राजस्थान ने पहली खनिज नीति कब अपनाई, ये हमारा आज का आपके लिए कमेंट रहेगा। इसी के साथ बात करें अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन 680 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान राज्य के किन जिलों से गुजर रहा है? तो दोस्तों अजमेर राजसमंद, उदयपुर राजसमंद, अजमेर राजसमंद या फिर सिरोही उदयपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अजमेर एवं जयपुर से 680 किलोमीटर पाइपलाइन का हिस्सा राज्य के 2 जिलों से गुजर रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिप्सम का सबसे अधिक खनन होता है। तो जिप्सम का सबसे अधिक खनन जो है ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके उत्पादन में राजस्थान देश में एकाधिकार रखता है? तो सीसा जस्ता जो है इसमें राजस्थान एकाधिकार रखता है, जिसे जुड़वा खनिज की संज्ञा दी गई है। इसी के साथ बात करें कि राज्य में अभ्रक जो उत्पादन होता है, यहाँ पर अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है, ये भीलवाड़ा में, जिसे अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में यूरेनियम उत्पादन करने वाला जिला है। तो ये किशनगढ़, अजमेर भी है, डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है, और इन सभी जगहों पर यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो डूंगरपुर, किशनगढ़ और बांसवाड़ा यहाँ पर राजस्थान में यूरेनियम उत्पादन। जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो जिप्सम उत्पादन में से सेकंड स्थान रखता है राजस्थान।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। नागौर क्षेत्र, जामड़-कोटड़ा, जाबर क्षेत्र, आगुंचाबाल, गोलापुरा क्षेत्र है। तो सर्वाधिक जो जिप्सम है ये नागौर क्षेत्र में निकलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। राज्य में किन खनिजों की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? तो खनिज तेल एवं गैस के जो खनिज है इनकी सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिवेर का जो युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कौन सी थी? मांडलगढ़, चूलिया, चित्तौड़गढ़, चावंड। तो नई जो राजधानी थी ये चावंड थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। इसी के साथ बात करें लवणीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसे क्षारीय भी कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं, रेह भी कहते हैं। ये सभी नाम से जानी जाती है जो लवणीय मिट्टी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से मृदा अपरदन की में राजस्थान में सर्वाधिक नदी है? सोम, लूनी, बनास, चंबल। बनास नदी के किनारे हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। लूनी नदी के किनारे स्थित है कुब्बड़पट्टी। और यहाँ पर सोम नदी के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। अपरदन की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक जो जल अपरदन होता है मिट्टी का जो मृदा अपरदन है, जल द्वारा मृदा अपरदन जो है सर्वाधिक ये किससे होता है? ये दोस्तों होता है चंबल नदी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। राजस्थान में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो हम भली भांति जानते हैं कछारी, लाल, काली, रेतीली। तो रेतीली मिट्टी जो है ये राजस्थान में 61% भूभाग पर फैली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, सेम क्या है? तो सेम वो सेम नहीं है, तू तो सेम टू सेम लागे रे छोरा, वो सेम टू सेम नहीं है। यहाँ पर सेम की बात करें तो सेम मृदा वृग, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या, रासायनिक उर्वरक, राजस्थान स्थानांतरी कृषि। तो दोस्तों जहाँ कहीं पर भी वर्षा का या फिर अपितु बात करें लंबे समय तक अगर जल भरा रहता है तो वहाँ की मिट्टी में नमी जो होती है उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो मिट्टी होती है यहाँ पर पानी इकट्ठा रहने के कारण पानी का जो जल भराव है ये बढ़ जाता है और पानी की जलमग्नता उत्पन्न हो जाती है, जिसे सेम की समस्या कहते हैं। और यह हनुमानगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक होती है क्योंकि वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का प्रवाह क्षेत्र है। निम्न में से जल किसकी अधिकता से मिट्टी में क्षारीय हो जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, गंधक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट जो तो है, सोडियम कार्बोनेट इसके द्वारा मिट्टी में जल अधिक रहने से जो मिट्टी होती है ये क्षारीय हो जाती है। निम्न में से मिट्टी अपरदन के प्रकार है। मिट्टी अपरदन के प्रकार, धरातलीय अपरदन, वायु द्वारा अपरदन, नालीनुमा अपरदन। तो ये सभी जो प्रकार है ये मिट्टी अपरदन के प्रकार है। इसी के साथ बात करें अगला क्वेश्चन रहेगा मृदा संरक्षण को रोकने के लिए उपाय है। वन एवं चारागाहों में वृद्धि नहीं होगा। चराई पर नियंत्रण ये हो सकता है। खेतों में मेड़बंदी ये भी हो सकती है। और उपयुक्त सभी यहाँ पर दोस्तों बात करें मृदा संरक्षण को रोकने के उपाय है। मृदा संरक्षण को रोकने के उपाय है वनों एवं चारागाहों में वृद्धि। बिल्कुल, अगर चारागाहों का क्षेत्र बढ़ेगा तो पशुओं को चरने के लिए अच्छा स्थान मिलेगा और ये जो क्षेत्र है ये हरा भरा रहेगा। चराई पर नियंत्रण, हाँ, कितनी देर चराई होनी चाहिए, किस क्षेत्र में होना चाहिए नियंत्रण, खेतों में मेड़बंदी उपयुक्त सभी। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के उपाय है। मरुस्थल के प्रसार को रोकने के उपाय है शुष्क कृषि को प्रोत्साहन, सिंचाई साधनों विकास, मरुभूमि अनुकूल वृक्षों का रोपण। तो ये सभी जो है ये मरुस्थल को रोकने के उपाय है। उपरोक्त सभी यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण है अविवेकपूर्ण कृषि, बिल्कुल। वनों का विनाश ये भी है। अत्यधिक पशुचारण ये भी है। तो उपयुक्त सभी जो है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण है। और आज का अंतिम और सबसे पहले दोस्तों बात करिए अगस्त 1994 के अंदर दूसरी खनिज नीति अपनाई जाती है। तो प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था। बता दिया जाता है कि आप इसका राइट आंसर 1979, 78, 82 या फिर 1976।
तो दोस्तों 1978 के अंदर प्रथम में खनिज नीति घोषित की जाती है। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। PDF प्राप्त करनी है तो लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।